मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन पर भी होगा हमला, फिलिस्तीन पर भी होगी बमबारी, फिलिस्तीन के इलाकों वेस्ट बैंक और जनीन में भी होगी अब उसी तरह की बमबारी जैसे गाजा में हो रही है। हजरात, अब खुलकर सांप बिल से बाहर आ गया है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जिस तरह से हम गजा को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से हम गाजा को हैंडल कर रहे हैं, उसी तरह से हमें फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों को भी ट्रीट करना चाहिए और इनके जो टेंट और कैंप्स हैं गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के, फिलिस्तीन के इलाकों से खाली करवाना चाहिए और वहां पर उसी तरह से हमले करने चाहिए। दोस्तों, ये बात पहले से ही सामने आ चुकी है और आपको पता भी है कि गाजा के अंदर जैसे बमबारी हो रही है, वैसे ही इजराइल वेस्ट बैंक, जनीन और दूसरे इलाकों में हवाई बमबारी ऑलरेडी शुरू कर चुका है और धीरे धीरे ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि ये तमाम चीजें अरब ममालिक देखकर भी खामोश हैं। यहाँ हम गाजा के ऊपर नजर रखे हुए हैं, उधर फिलिस्तीन की एक बड़ी सरजमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून बार बार कह रहा है, यूएन बार बार कह रहा है कि इजराइल गलत कर रहा है, यूरोपीय यूनियन बार बार कह रहा है, अमेरिका ने भी कह दिया है, फ्रांस ने भी कहा है कि ये जो फिलिस्तीनियों के इलाकों में इजराइल कब्जा कर रहा है ये सरासर गलत है। अब हद ये हो गई है कि नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वेस्ट बैंक हमारा इलाका है, हम यहूदियों का हिस्सा है, इजराइल का हिस्सा है, हम उस पर कब्जा करते रहेंगे। उधर मेरे दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि हॉस्टेज डील, जो जंगबंदी की डील है, 15 अगस्त को हो सकती है। अमेरिका, यूएई और कई देश इस मीडिएशन में शामिल हैं और 15 अगस्त को इजराइल के डेलीगेशन जो हैं इजिप्ट पहुंचेंगे और इसमें कई देश शामिल होंगे। उधर हमास के नए लीडर यहिया सिनवार भी डील के लिए राजी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहिया सिनवार की डेलीगेशन 15 अगस्त को कहा जा रहा है कि मीटिंग के लिए नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है हमास की तरफ से कि जितनी बात हो चुकी है फोन पर या लिखित में या मीडिएटर्स के जरिए, हमास चाहता है उसी बातचीत पर डील हो जाए, हमें जाना ना पड़े। हजरात, आपको ये बता दूं कि इजराइल ने मस्जिद और स्कूल मिली हुई जो जगह थी, यानी मस्जिद से सटा हुआ स्कूल था, नमाज फज्र के दौरान, सुबह की नमाज के दौरान, अंधेरे में, तड़के में इजराइल ने उस स्कूल और मस्जिद पर हमला किया, जिस हमले में 100 बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान मारे गए। आपको बता दूं कि उनमें से ज्यादातर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे फज्र की। खुदा की कसम, नमाज पढ़ते हुए नमाजी शहीद हो गए और इजराइल ने एक ही झटके में 100 गाजा के लोगों को शहीद कर दिया। अब दोस्तों, जब सूरज निकला, दिन हुआ, तो जहां पर जिस मस्जिद और स्कूल पर इजराइल ने हमला करके 100 लोगों का नरसंहार किया, उसका मंजर सामने आया जो कि जिगर को फाड़ रहा है। अल्लाह अकबर। इसके बाद जो 100 लोगों का नरसंहार हुआ, उनके परिजनों की चीख और पुकार सुनने और बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मासूमों को मारा है इजराइल ने, याद रखिएगा। नमाज फज्र के दौरान इजराइल ने नरसंहार किया है, याद रखिएगा। अब कयामत का मंजर तब था जब चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك
أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك। इजराइल के हमलों की शिद्दत ये है, ये देखिए कि जब बम इजराइल गिराता है तो कुछ सेकंड के लिए गज्जा में जमीन हिल जाती है, भूकंप आ जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस तरह के भारी भरकम बम, वो भी अमेरिकी बम, इजराइल गिरा रहा है। अब आपको बताऊं इस तरह के हमले के बाद मंजर क्या होता है। जरा इस व्यक्ति को देखिए, प्लास्टिक की थैली में जो कुछ सामान लेके जा रहा है ना, वो सामान नहीं है, ये इसके परिवार वालों के लाश के टुकड़े हैं, कीमे हैं, बोटियां बोटियां, वो भी वो जो मिल गई हैं, वरना जो जलकर राख हो गई है वो नहीं मिली। लाश के टुकड़े, पिन्नी में एक बाप, एक शौहर, एक बेटा अपने खानदान परिवार वालों का 2 प्लास्टिक में अपने खानदान की लाश के टुकड़े उठाकर ले जा रहा है। और दुनिया इजराइल को सुपर पावर कह रही है, दुनिया इजराइल के लिए तालियां बजा रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्या ही कहोगे, ऊपर जाके क्या ही मुंह दिखाओगे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ प्लास्टिक में आपको जो सामान नजर आ रहा है ये लाशों के टुकड़े हैं। ये परिवार वाले, सोचिए, एक होता है लाश आती है तो कम से कम तसल्ली होती है कि लाश मिल गई, ये लाश के टुकड़े हैं जो वहां के परिवार वालों के बिखरे हैं। अल्लाह अकबर। अब इजराइल ने गाजा के अंदर ये देखिए एडवांस तरीका अपनाया है, क्रेन के ऊपर मशीन गन, ऑटोमेटिक मशीन गन तैनात की हुई है। गाजा के अलग अलग इलाकों में इजराइल ने इसी तरह से ऑटोमेटिक मशीन गन क्रेन के ऊपर तैनात करके लोगों का नरसंहार करने की ये मशीन बनाई हुई है। अब आप समझ लीजिए कि गाजा का हाल क्या है। एक तरफ आप देखिए बिफोर, यानी पहले गाजा कैसा था, और अब वही इलाका खाक में मिला दिया है इजराइल ने। सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं जब आप सो रहे हैं, और आप जो अब ये वीडियो देख रहे हैं ये दिन में आप देख रहे हैं। अपडेट मैंने लेट नाइट दिया, और कल अपडेट इसलिए दिया क्योंकि भाई बहुत सारे मसले हैं। FIR नाम की भी चीज होती है, उड़ती उड़ती आती रहती है, कई सारे मसले हो जाते हैं अचानक से, और भी काम पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। सच बोलना आसान नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको सच हम दिखाते रहें, और इस बारकोड के जरिए जो आप हमें मदद दे रहे हैं हम सीधा गाजा तक फिलिस्तीन एम्बेसी के जरिए पहुंचा सके। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।